नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि MOE। और ये आपके UGC नेट पेपर 1 के हायर एजुकेशन सिस्टम जो सिलेबस का हिस्सा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही आपके टीचिंग से जुड़े हुए जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं एंड अदर एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं शिक्षा मंत्रालय के ऊपर। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि इसका गठन कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो शिक्षा मंत्रालय का गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है यह शास्त्री भवन न्यू दिल्ली में है। एंड इसके चाइल्ड एजेंसी कौन कौन से हैं, तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के 2 विभाग हैं। पहला आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी यानी कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जो कवर करता है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंड आपका डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, जो आपका तकनीक शिक्षा और उच्च लेवल का जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं यानी कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको ये कवर करता है। तो आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है यह भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो शिक्षा पर जो राष्ट्रीय नीति आती है, ठीक है, उनके इम्प्लीमेंटेशन यानी कि कार्यान्वयन के लिए ये जिम्मेदार है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पुराना नाम जो था वो MHRD था, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय आपका शिक्षा मंत्रालय का पूर्व नाम था। और यह नाम आपका 1985 से 2020 तक चला। तो याद रखिएगा 1985 से 2020 तक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो नाम था ये चला। लेकिन सबसे पहले 1947 में जब इसका गठन हुआ था आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, तो इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था। लेकिन आपको हम बता दें कि 1985 में राजीव गांधी सरकार ने इसका नाम बदल के कर दिया था MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। और फिर आपका जो न्यू एजुकेशन आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो NEP आया 2020, जो कि 29 जुलाई 2020 को आपका आया, वो आपका दिया फिर से पुराना नेम यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो यानी कि सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही इसका नाम था, लेकिन फिर राजीव गांधी ने आपका 1985 में इसका नाम कर दिया था MHRD, लेकिन फिर 2020 में इसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है यह केंद्र सरकार द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है, उसको समग्र रूप से देश में लागू कराने के लिए ये योजना तैयार करता है, ठीक। साथ में शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार करने में ये सहयोग करता है। और आपको बताते हैं गरीब महिलाओं और अल्पसंख्यक जैसे वंचित आपके जो समूह हैं, समुदाय हैं, उनके लिए विशेष शिक्षा के देखा जाए व्यवस्था के लिए ये काम करता है। छात्रवृत्ति हो गया, चाहे ऋण हो गया टीचिंग के लिए, ठीक है, आज को वित्तीय सहायता प्रदान करने का ये भी काम करता है। और शिक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय देखा जाए सहयोग को प्रोत्साहन करने का यह काम आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करता है, ठीक। ये आपको याद रखना है। अब कि जो 2 इसके चाइल्ड एजेंसी हैं वो किस किस को कवर करती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड लिटरेसी जो है यानी कि आपका स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है, ये आपके प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी से जुड़ा हुआ है। तो इसके अंतर्गत आपके CBSE को ये कवर करती है, NCERT को कवर करती है, CTSA को कवर करती है यानी कि सेंट्रल तिब्बतियन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करती है। उसके अलावा आपका KVS को कवर करती है, केंद्रीय विद्यालय संगठन को कवर करती है। NCT को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NVS को कवर करती है यानी कि नवोदय विद्यालय समिति को कवर करती है। और NIOS यानी कि नेशनल आपका स्कूल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को ये कवर करती है। अब आते हैं देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन किस किस को कवर करता है ये एजेंसी। तो आपको बता दें यह उच्च शिक्षा विभाग और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा का प्रभारी यानी कि आपका चार्ज ये इसके अंतर्गत आता है।
और इस विभाग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा जो है 1956 की जो धारा है सेक्शन 3 के तहत भारत में जो भी आपके शैक्षिक संस्थान हैं उसको यूजीसी की सलाह पर यह डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देने का अधिकार इसी को प्राप्त है। तो याद रखिएगा, कहीं पूछा जाए कि डीम्ड जो है आपके मानद विश्वविद्यालय का दर्जा कौन सा विभाग देता है, तो याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यह मानद विश्वविद्यालय का दर्जा देता है किसी इंस्टीट्यूट को, और यह आपके यूजीसी के सलाह पर देता है अधिनियम आपके 1956 सेक्शन 3 के तहत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे नेट हो चाहे अदर एग्जाम हो। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन के बाद दुनिया में, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी देखा जाए तो उच्च शिक्षा प्रणाली का देखभाल जो करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही करता है, जो कि दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली है। ये आपको याद रखिएगा, भारत का उच्च शिक्षा प्रणाली तीसरे नंबर पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थे हमें लगा कि आप लोग को डिलीवर कर देना चाहिए, और इससे जुड़ा हुआ अब आपको अदर और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऊपर आपका आई बटन में लिंक दिया गया है एमएचआरडी का, जो कि हमने पहले अपलोड किया था, उसको आप देख सकते हैं और अपने ज्ञान के क्षेत्र में और भी वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना है, और इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन अदर लेना हो कमेंट करिएगा, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।